Good morning, everyone. Welcome to the class number 3 of the chapter Operating Wave. Okay, Operating Wave के थर्ड क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में। सो आज के क्लास का हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या है? हमारे क्लास का आज का जो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट। ओके, ये हमारा आज के क्लास का फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा। सो ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये ट्यूटोरियल्स हैं, है कि नहीं? तो ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये हमें मेनली क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? दिमाग में क्या आता है कि अगर ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो हम इजीली अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में घर पे बैठे कोई भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज को यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अभी ऑफलाइन क्लासेस हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही हमें जाके उस क्लासेस को अटेंड करना होता है, पर ऑनलाइन कोर्सेस हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, है कि नहीं? तो हम अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में घर पे बैठे आराम से क्या कर सकते हैं, उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स हेल्प द यूजर इन लर्निंग लाइक यूजिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को अगर हमें यूज करना सीखना है, ऑनलाइन के थ्रू हम इजिली सीख सकते हैं। वीडियो गेम खेलना है, कैसे खेल सकते हैं। एक लेसन, कोई चैप्टर एक सीखना है, वो कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज हम कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ट्यूटोरियल्स के थ्रू। सो इन ऑनलाइन ट्यूटरिंग the students and the teachers are at physically different location connected to each other through internet। ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या होता है? स्टूडेंट एक अलग लोकेशन में होता है, टीचर एक अलग लोकेशन में होते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ओके, सो ऑनलाइन लर्निंग हैज मेनी बेनिफिट्स। ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। क्या है वो बेनिफिट्स? इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द लर्नर टू लर्न एट देयर कन्वीनियंट लोकेशन, कन्वीनियंट टाइम एंड एट देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, है कि नहीं? देखो, अगर एक ऑफलाइन क्लास होता है तो वहां पे टीचर सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो जिसकी वजह से अगर कोई मतलब एक वहां पे वीक स्टूडेंट्स भी होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स भी होंगे, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होंगे। तो अगर मैं एवरेज में पढ़ाऊं तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पर वीक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको स्लो प्रोसेस में जा रहा होगा तो उनको बोर भी लगेगा। पर ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग में वो सब चीज का फ्रीडम होता है, मतलब लर्नर अपने कन्वीनियंट लोकेशन में, अपने घर पे बैठे, अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे, किसी भी वक्त में, ओके, और अपने खुद के पेस में, मतलब उसको जितना स्पीड मतलब समझ आ रहा है, वो अपने खुद के स्पीड के हिसाब से क्या कर सकता है, वो अपने खुद के स्पीड के हिसाब से वो अपने कोर्सेज को लर्न कर सकता है। ये प्रॉफिट मिलता है ऑनलाइन लर्निंग में एज कंपेयर टू ऑफलाइन लर्निंग। ओके, देन और क्या एडवांटेजेस मिलता है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड और द क्वालिफिकेशन ऑफ द लर्नर, है कि नहीं? जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, ओनली कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, उस कोर्स को सीखने के लिए, उस कोर्स को लर्न करने के लिए, है कि नहीं? पर ऑनलाइन कोर्सेस में, ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन लर्निंग में चाहे वो उसका एज कितना भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, क्वालिफिकेशन उसका कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, कोई भी क्या कर सकता है, उस ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस कर सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकता है, लर्न कर सकता है। ये एक मेजर एडवांटेज है। देन और क्या एडवांटेज मिलता है हमें? द ट्यूटोरियल्स में बी एनरिच्ड विथ ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नॉर्मल क्लास में अगर हम टीचिंग करते हैं तो वहां पे ज्यादातर हमारा थियोरिटिकल टीचिंग होता है कि नहीं? पर अगर हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो वहां पे हमारे कुछ ऑडियो भी हम ऐड कर सकते हैं, वहां पे कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिसके वजह से जो हमारा जो टीचिंग है वो और ज्यादा एंजॉयबल भी हो जाता है और ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाता है कि नहीं? और क्या एडवांटेज मिलता है? Tutorials and tests are available for almost all topics, sometimes in regional languages also। सपोज कोई कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहा है और उस टॉपिक को उसको अपने रीजियोनल लैंग्वेजेस में चाहिए, है कि नहीं? तो रीजियोनल लैंग्वेजेस में भी ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक ऑफलाइन क्लास में वहाँ पे हर तरह से, हर जगह से बच्चे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ज्यादातर सपोज इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेजेस को प्रिफर किया जाता है।
तो सपोज कोई कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर दूसरे स्टेट के कोई हैं जिनको वो लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, ओके, उनको वो लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट में वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू, वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू क्या करते हैं, उस चीज को इजीली लर्न कर सकते हैं। ये एडवांटेज भी मिलता है ऑनलाइन कोर्सेस में। ओके, सो ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ऑनलाइन लर्निंग का एडवांटेज क्या है वो हमने देखा, बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं घर बैठे अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में, है कि नहीं, अपने कंफर्टेबल टाइम में, अपने खुद के जिस पेस में हम पढ़ना चाहते हैं, जितना स्पीड में हम पढ़ना चाहते हैं, वो फैसिलिटी हमें मिलता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का भी वहाँ पे कोई चांसेस नहीं होता। और उसके बाद हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है अगर उसमें कुछ ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशंस भी ऐड किए गए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। ओके, then the tutorials may require different kind of interaction with the user, for example, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि वेबिनर्स, वेबिनर्स सुने होंगे, वेबिनर्स टर्म, वेबिनर में क्या होता है कि ऑनलाइन होता है, दोनों मतलब जो रिसीवर्स हैं या फिर जो लेक्चरर्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस में होते हैं, स्टूडेंट्स अलग लोकेशन में होते हैं, लेक्चरर्स अलग लोकेशन में होते हैं, पर एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये फैसिलिटी भी हमें ऑनलाइन के थ्रू मिलता है, ये फैसिलिटी भी हमें ऑनलाइन के थ्रू मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, वेबिनार्स आर रियल टाइम लेक्चर्स where user participate in the lecture may ask question and get their queries answered। जैसे कि हम बोल सकते हैं गूगल मीट यूज करते हैं, जूम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर हैं वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है कि नहीं, तो या फिर यूट्यूब लाइव हो तो वहां पे क्या हो सकता है, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम इंटरेक्शन। तो रियल टाइम इंटरेक्शन भी हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग में। ओके, तो ऑनलाइन लर्निंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, उसके द्वारा हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है वो आई थिंक सबको समझ आ चुका है। अभी हम कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, खान एकेडमी। ओके, सबसे फर्स्ट वेबसाइट का नाम है खान एकेडमी। तो खान एकेडमी जो है ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि 2006 से क्रिएट हुआ है। ओके, किसके द्वारा, बाय एजुकेटर, एडुकेटर के द्वारा क्रिएट हुआ है ये वेबसाइट। ये एजुकेशनल वेबसाइट एडुकेटर के द्वारा 2006 में क्रिएट हुआ है, जिसका नाम क्या है, खान एकेडमी। तो ये वेबसाइट बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स वो प्रोवाइड करता है लर्नर्स को। और लर्नर क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस में, अपने कंफर्टेबल सिचुएशन, अपने कंफर्टेबल टाइम में क्या कर सकते हैं, उन वीडियो ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ओके, देन और एक वेबसाइट क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट, अनदर एजुकेशनल वेबसाइट इज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। खान एकेडमी जो है वो कौन से साल में किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, एजुकेटर के द्वारा क्रिएट किया गया था 2006 में। और ये हमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जिसके द्वारा लर्नर अपने घर पे बैठे अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में क्या कर सकता है, किसी भी वक्त उन वीडियोस ट्यूटोरियल्स को एक्सेस करके लर्न कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वेबसाइट इज यूडेसिटी। क्या है, udacity.org। क्या है, udacity.org। सो ये भी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। किस तरह का ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स। ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है हमें udacity.org वेबसाइट। ओके, it claims to provide project built by technical leaders like Google and AT&T। Okay, this site provides verified certificates for a fee। यूडेसिटी एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे हमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को सीखने के लिए हमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं जिस वेबसाइट में, वो है udacity.org। ओके,
तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि गूगल कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा, एटीएनटी कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हमें किए जाते हैं। और अगर हम इस वेबसाइट को यूज करके कुछ कोर्सेस लेना चाहते हैं और उस कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद हम एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं उस कोर्स का, तो वो भी हमें मिल सकता है बाय गिविंग सम फी। ओके, कुछ पैसा दे के हम उनसे कोर्स सीख भी सकते हैं और सीख के वहां से वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स भी हम पा सकते हैं। ओके, तो याद रखना हर एक वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, खान एकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है। खान एकेडमी वेबसाइट मेनली क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, यूडेसिटी वेबसाइट हमें मेनली किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज कोर्सेरा एंड एडेक्स। ओके, ये भी दो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा एंड एडेक्स। तो ये हमें किस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, किस तरह के एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री। ये हमें बहुत सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी के ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में अवेलेबल करते हैं इन कोलेबोरेशन विथ वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। ओके, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, इन उन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलेबोरेट करके हमें बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करते हैं ये दो वेबसाइट्स, कोर्सेरा एंड एडेक्स। ओके, so they aim to provide free online education through its partners worldwide। तो इन वेबसाइट्स का मेन टारगेट क्या है कि कैसे फ्री एजुकेशन दुनिया भर में लोगों के पास पहुंचा जा सके। ओके, सो द कोर्सेज इंक्लूड टॉपिक्स। तो इनमें जो कोर्सेज होते हैं वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादातर होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग। ओके, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इन वेबसाइट्स में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि कैसे क्रिएट किया गया होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके उनके लेक्चरर्स के द्वारा ये वीडियोस क्रिएट किया गया होता है, ये कोर्सेज क्रिएट किया गया होता है। और इस वेबसाइट का मेन इंटेंशन है कि दुनिया भर के लोगों के पास एजुकेशन जो है वो फ्री में पहुंचा जा सके। ओके, ये मेन इंटेंशन है इन वेबसाइट्स का, याद रखना हर एक वेबसाइट का इंपॉर्टेंस या फिर हर एक वेबसाइट का मेन एम क्या है। सो दीज साइट्स प्रोवाइड वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स फॉर सेवरल कोर्सेज। इन साइट्स में से भी हम कुछ कोर्सेज को कंप्लीट करके अगर हम कुछ सर्टिफिकेट्स पाना चाहते हैं तो कुछ फी दे के हम कोर्स करके क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। ओके, वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हमें इन वेबसाइट्स पे भी मिल सकता है कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट वेबसाइट इज W3 स्कूल। ओके, ये W3 स्कूल वेबसाइट जो है ये हमें फ्री ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह का, अगर किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर वेब डेवलपमेंट रिलेटेड अगर किसी भी तरह का हमें कोर्सेज चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो W3 स्कूल में हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ओके, जैसे कि HTML लैंग्वेज हमें सीखना है, या फिर CSS लैंग्वेज हमें सीखना है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हमें सीखना है, PHP लैंग्वेज हमें सीखना है, किसी भी तरह का अगर हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स या फिर ट्यूटोरियल्स अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हम W3 स्कूल्स वेबसाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, W3 स्कूल्स वेबसाइट्स के थ्रू हम उन फ्री कोर्सेज को ले सकते हैं। उसके साथ साथ कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेसिटी की तरह आजकल W3 स्कूल जो है वो W3 स्कूल आजकल हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहा है हमसे कुछ फी लेके। ओके, तो आई थिंक समझ आ चुका है ये वेबसाइट्स के बारे में। W3 स्कूल वेबसाइट का मेन एम क्या है, वो हमें किस तरह के एजुकेशनल सपोर्ट या फिर एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेबसाइट्स के बारे में आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेबसाइट इज GC। ओके, GCF लर्न फ्री। ओके, GCF लर्न फ्री वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट है, ओके, ये इसका मेन एम क्या है, इट क्रिएट्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी इनोवेटिव ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एनीवन हु वांट्स टू improve the technology literacy and math skills needed to be successful in both work and life। ओके, मतलब ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लिटरेसी रिलेटेड, मैथ्स के स्किल रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है। ओके, इस वेबसाइट में 750 डिफरेंट लेसन्स हैं, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके,
फ्री ऑफ कॉस्ट 750 डिफरेंट लेसन इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं, उनको हम इजीली फ्रीली अपने घर पे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड लीडर है एक ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट के हिसाब से। जो वर्ल्ड वाइड लीडर वेबसाइट है वो क्या है, gcflearnfree.org। ओके, नेक्स्ट वेबसाइट हमारा क्या है, एनसीईआरटी, जो कि सीबीएसई का वेबसाइट है, जहां से हमें सीबीएसई के जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स ई बुक्स हमें मिल सकते हैं, जर्नल्स मिल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं, चिल्ड्रन बुक्स, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बुक्स हमें मिल सकते हैं। ओके, इस वेबसाइट में जाके हम एनसीईआरटी पोर्टल, मतलब इस वेबसाइट में जाके हम किसी भी तरह के एनसीईआरटी बुक्स हमें यहाँ पे इस वेबसाइट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स के बारे में हमने देखा। इन वेबसाइट्स को एक्सेस करके क्या कर सकते हो, किसी भी तरह के एजुकेशनल बेनिफिट्स ले सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना कि कौन से वेबसाइट का मेन एम क्या है, क्यों डिजाइन किया गया है किस तरह के वेबसाइट को, किस लिए। ओके, so in addition to learning, there are several sites that allow the students to test their knowledge। ये तो हमने देखा कि ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सीख सकें। सीखने के बाद ऐसे भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे नॉलेज को टेस्ट करने में हमें मदद करते हैं। ओके, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कोर्सेज वहाँ पे हमें प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट सीरीज हमें वहाँ पे टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम खुद के एबिलिटी को चेक कर सकें, खुद के नॉलेज को चेक कर सकें। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे है, क्या है, BritishStudy.com। ओके, इस वेबसाइट में अगर हम जाएंगे तो इस वेबसाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर फ्री। फ्री में अगर हमें इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करना है तो BritishStudy.com इस वेबसाइट के थ्रू हम इंग्लिश ग्रामर फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमें फ्रीली अवेलेबल किए गए हैं। ओके, कोशिश कर सकते हो यूज करके उसको। देन और एक वेबसाइट भी है, क्या है, और एक वेबसाइट है Pearson View इंडिया। ओके, PearsonViewIndia.com ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इट इज ए साइट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड वर्बल रीजनिंग स्किल डिजाइंड बाय द यूएसए बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। ओके, तो यहाँ पे लॉ स्कूल्स में यूज होने के लिए यहाँ पे यूएसए बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल के द्वारा इस वेबसाइट को बनाया गया है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनिंग, ओके, मतलब जैसे कि बोल सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, माइंड गेम क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस इस वेबसाइट्स में अवेलेबल होते हैं। पर ये एक पेड साइट है, पे करके हम इस साइट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पर इसके ऊपर वाला हमने जो देखा, ब्रिटिश स्टडी, वहां पे हम इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ऑनलाइन कोर्सेज क्या है पता चला, ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वो पता चला, डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स के बारे में। ओके, सो आवाज आ रहा है अभी। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया, मतलब अभी की क्लास में अभी हमने जो भी डिस्कस किया, आई थिंक सारा का सारा टॉपिक इस चैप्टर का अभी तक समझ आ चुका होगा। ओके, और एक टॉपिक जो हमारा बाकी रहा वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हम बोल सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आज के क्लास में हम डिस्कशन को यहीं पे रोकेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।